कुछ समय मोबाइल से दूरी है लाइफ के लिए ज़रूरी। आजकल ज़रूरी नहीं कि किसी का सम्मान पाँव छूकर किया जाए। उन्हें देखकर अपना मोबाइल एक तरफ रख देना भी उनका बहुत बड़ा सम्मान है। इस तरह हिमतरु व अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर 27 जुलाई को सफलता से मोबाइल फ्री डे मनाया गया। जुड़ने वाले कवि, लेखक, युवा और बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाया गया। कैंपिंग में गीत, संगीत, नाटी, कविताएं, कहानियों सहित बच्चों और युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। इस बीच वाकई फ़ोन का ध्यान किसी को कहाँ था। ध्यान था तो केवल खुद के लिए निकाले गए कीमती समय पर बीच बीच में फ़ोन की आवश्यकता पड़ना ही फ़ोन और तकनीक का वास्तविक प्रयोग करना होता है। पर यदि हम अपनों के साथ जिम्मेदारी और प्रेम से समय बिताएं, उनके खुशी दुख बांटें और तकनीक का प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर करें, तो इस तरह टेक्नोलॉजी और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाया जा सकता है। मैं हमारे प्रिय दर्शकों को बता दूं, हमारा उद्देश्य मोबाइल के संतुलित प्रयोग की समझ को जगाना है, ना कि एक एंटी मोबाइल सोसाइटी का निर्माण करना। 28 जुलाई को एक दिन के स्टे के बाद बच्चों व युवाओं को बिजली महादेव की यात्रा करवाई गई। इस तरह वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन, न्यूज़ चैनल, प्रशासनिक प्रेरणा और युवाओं के साथ भागीदारी के कारण मोबाइल की सीमित आवश्यकता का व्रत सफलता से पूरा हुआ। इस मुहिम को प्रोत्साहित करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वरिष्ठ अध्यापक, लेखक व कविजनों का भरपूर सहयोग रहा। जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि खासकर यंगस्टर्स बहुत सारा अपना समय जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पे, सोशल मीडिया पे जो है वो स्पेंड करते हैं। इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय जो है वो व्यतीत करने की वजह से वो अपने फैमिली के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ हेल्थ पर भी इसका जो है वो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। हिमतरु की तरफ से जो है वो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, फ़ोन फ्री डे, जिसमें इनकी कोशिश ये है कि बच्चे कुछ समय के लिए अपने आप को फ़ोन से दूर रखें, जो कि मुझे लगता है कि बच्चों के मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी और अपने रियल लाइफ में भी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन करें। जो आपके चैनल ने ये पहल की है कि फ़ोन फ्री डे, दिन के 2-2.5 घंटे लोग फ़ोन से दूर रहें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का हमें जितना लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी का उतना प्रयोग करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। और मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप तनाव मुक्त रहने के लिए फ़ोन को छोड़ करके कुछ समय के लिए मैदान में जाएं, स्पोर्ट्स में भाग लें, कुछ और रचनात्मक काम भी करें। और लगातार इसमें रहने से हमें बहुत सारा नुकसान भी होते हैं, शारीरिक दृष्टि से नुकसान होता है, इसलिए टेक्नोलॉजी का उतना प्रयोग करें जितनी हमें ज़रूरत है। नमस्कार जी, हिमतरु प्रकाशन समिति द्वारा एक दिन का फ़ोन फ्री डे का आयोजन किया जा रहा है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम देखते हैं कि वैसे तो फ़ोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जो भी कार्य होने फ़ोन के माध्यम से होने, इंटरनेट की सेवा जो भी हमें मिलती है, एक तरह का नेसेसरी इविल है, आवश्यक बुराई जिसे हम कह सकते हैं। बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में उसको इस्तेमाल करें तो वो बहुत एक अच्छा हमारे लिए रहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो अन्य कोई माध्यम हो। आजकल हम देखते हैं कि फ़ोन में हर तरह की सुविधा है। पहले हर चीज़ के लिए आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज इंटरनेट के माध्यम से हर चीज़ आपके फ़ोन में
उपलब्ध है। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से लेकर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ होती है, वो सारी चीज़ें फ़ोन के माध्यम से की जा सकती है। पर इसका कहीं ना कहीं हम एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो नशे को बढ़ावा हमारे समाज में मिल रहा है, या जो भी पॉन्स की तरफ भी हमारा जो यूथ है वो अट्रैक्ट होता है, तो वो एक फ़ोन की वजह से भी, एक मोबाइल फ़ोन की वजह से एक माध्यम है। तो कहीं ना कहीं इसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव हिमतरू समिति द्वारा लिया जा रहा है। हिमतरू के माध्यम से एक जो फ़ोन फ्री डे मुहिम चल रही है, ये बहुत ही एक अच्छी बात है और मैं हिमतरू को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा सभी से भी ये निवेदन है कि हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम जुडिशियस यूज़ कर पाएँ और जितनी ज़रूरत है उतना हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ें, ताकि हम डिजिटल एडिक्शन से बच सकें। हम अपने समय का अपने सामाजिक कार्यों में भी अपना समय दे सकें और अपने सामाजिक संबंधों के लिए भी समय निकाल सकें। आप अगर देखें तो नॉलेज की बात करें, मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों में नॉलेज बढ़ रही है, पर आप अगर नोटिस करें तो कई बार गलत नॉलेज भी बच्चे को मिल जाती है, गलत न्यूज़ भी सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी फैलती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हार्मफुल है। मुझे लगता है फ़ोन जो यूज़ करता है उस इंसान को ये पता होना चाहिए कि एक फ़ोन को लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़ करना उसके लिए ठीक रहेगा, ताकि उससे नॉलेज भी बढ़े और उसका जो अपना लाइफ है उसमें उसको अपना पर्सनल टाइम भी मिले, ये वो फ़ोन में ना रहे। कई यूथ है जो आजकल डिप्रेशन के शिकार है सिर्फ इस कारण क्योंकि लोग सोशल मीडिया में दूसरों की खुशी देखते हैं, दूसरों को देखते हैं कि कितना कमा रहे हैं, वो कितना सक्सेसफुल है रियल लाइफ जी, रियल लाइफ में। और रियल लाइफ में जो उनका स्ट्रगल है या उनके पीछे क्या चल रहा है वो किसी को मालूम नहीं है। तो ये चीज़ें एक यूथ को या हमें सोचने की ज़रूरत है कि फ़ोन का हमें यूज़ करना है या मिसयूज़ करना है। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे आप लोगों के थ्रू ये चीज़ पता चला और मैं आज से ही फ़ोन फ्री डे के लिए मैं अपना समर्थन देती हूँ और अपने साथ मेरी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड या सर्कल में जो भी लोग आएंगे उनको इस चीज़ के लिए मैं इन्फ्लुएंस करूँगी। और मैं इस पहल को जो हिमतरू ने और इनके साथ जो दूसरी संस्थाएं जुड़ी है, इनकी बड़ी सराहना करता हूं कि इन्होंने अपनी एक अलग सी पहल चलाई है कि जिसमें मोबाइल फ्री डे या कुछ घंटों के लिए मोबाइल का त्याग करना एक अभियान चलाया है, ताकि इस चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट भी है ये और अपने आप में एक अलग तरह का काम भी मैं समझता हूँ। इसको एक अभियान समझो इसको कि मोबाइल को 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इस तरह का अभियान चलाया है। ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ इनकी। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमें ये एक डे ही कोई मतलब बहुत बड़ा अभियान ना बन जाए कि भी आज हम मोबाइल का एक दिन के लिए सिर्फ त्याग कर दें। बात कहूँ तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे किसी भी तरह की बीप बंद कर रखी है, कोई भी नोटिफिकेशंस बंद कर रखे हुए हैं ताकि मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ देखना है, चेक करना है, मुझे कुछ शेयर करना है, उस वक्त मैं मोबाइल फ़ोन उठाता हूँ, इसका इस्तेमाल करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि रात को सोते हुए हमें डाटा ऑफ कर देना चाहिए और मोबाइल फ़ोन को थोड़ा दूरी पे रख करके सोना चाहिए। नींद नहीं आती है तो बेहतर है मोबाइल फ़ोन देखने से ज़्यादा बेहतर है कि कोई किताब पढ़े या कोई और म्यूज़िक सुने या कोई और तरह के तरीके अपनाएं। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मोबाइल फ्री या फ़ोन फ्री डे, एक तरह से सांकेतिक रूप में हमें इसे लेना चाहिए कि हम इसका बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करें, इसके बिना गुजारा भी नहीं है। लेकिन ये नहीं कि वो हमारा इस्तेमाल करने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम करें, ये ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन हमारा इस्तेमाल ना करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। निकाल कर पढ़ सकते हैं, आपको डायरी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वगैरह वगैरह। या डिस्कशन आप ये व्हाट्सएप पर कर सकते हो, आप इसमें फेसबुक चला सकते हो, इसमें आप ब्लॉग लिख सकते हो। तो वो टीडियस था, लैपटॉप से काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये बहुत हैंडी है, हाथ में रखने को ईजी है फ़ोन। आपको रात को जाना है और टॉर्च का भी ये काम करता है। अब ये अल्टीमीटर है, इसमें बैरोमीटर है, आप अपना बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो हेल्थ इश्यूज़ जो है वो इसमें आप चेक करते रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हो गई है। और उस वक्त तो मैं मना करता था, मुझे फ़ोबिया है इन चीज़ों से, टेक्नोफोबिया।
गैजेट से मैं डरता रहता था। तो लेकिन ये हाथ में आ गया तो फिर वो मजबूरन इसको, ये जो गले में पड़ा जो ढोल है उसको बजाना ही पड़ता है। तो एडिक्शन भी हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हो गया होगा, लेकिन इससे छुटकारा क्या है ये नहीं मालूम मुझे। और ये इस तरह का ये जो शोशा करते हैं हम, फ़ोन फ्री डे वगैरह, वो एक शोशा ही है। एक नॉर्मल आदमी को लगता है कि ये बेले लोग हैं, क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या जिनको कुछ काम नहीं है, ये डेज ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन ये ठीक है, एक हिसाब से ठीक भी है। एक सिंबॉलिक एक मैसेज जाता है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होगा। कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी को लगता है कि अगर मैं फ़ोन में व्हाट्सएप में एक्टिव नहीं रहता हूँ या फेसबुक में एक्टिव नहीं रहता हूँ तो उसको लगता है कि मैं लेफ़्ट आउट हो रहा हूँ, है ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी भी बात नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वैसे ये बड़ा एसेंशियल पार्ट है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। फ़ोन के बगैर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पढ़ाई में भी यूज़ होता है और भी जैसे कम्युनिकेशन का यही एक साधन है। बट थोड़ी सी ट्राई हम कर सकते हैं इसमें कि कुछ समय के लिए हम जो है फ़ोन को जो है उस पर रख सकते हैं एक रेस्ट मोड में। रात को तो हम वैसे रखते हैं, पर थोड़ा इस टाइम को हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं तो हमारा जो मेंटल मेकअप भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर भी तो पड़ता है काफ़ी देर तक। स्क्रीन जब देखते रहेंगे तो थोड़ी देर में आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा देख ली और आप फ़ोन को पर रख देते, फिर उठाते उस फ़ोन को। तो कभी हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा 10 मिनट का गैप पड़ जाए या 15 मिनट का गैप पड़ जाए, इस तरह से हमको थोड़ी आदत हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि हम घर में बैठते तो हम ज़्यादातर मतलब रात के समय, दिन भर तो हम बेशक अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर जो रात का टाइम होता है उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब अपने, नहीं तो हम फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं, नहीं तो हमने मतलब जो हम घर में काम करते हैं बस वही, और खाना खा के यही करते हैं ज़्यादातर में। तो खास करके हम जैसे यूथ जनरेशन तो ज़्यादातर यही करते हैं कि रात भर बस फ़ोन चलाते हैं। तो हमने इस फ़ोन फ्री डे हमने बनाया और हमने शाम के टाइम काफ़ी सारी एक्टिविटी की, कई कविता बताई हमें, फिर कई लेखक थे हमारे बीच एक दो, और उन्होंने भी हमारे बीच अपने विचार रखे, फिर हमने उनके विचार सुने, फिर काफ़ी एक्टिविटी किया हमने काफ़ी गेम्स वगैरह भी की बीच बीच में। तो उस प्रकार से हमने अपने इस समय को मतलब यूज़ में लाया। और ज़्यादातर क्या होता है ना कि अब जो है इस वक्त की जनरेशन, अब जो बड़े बड़े वो तो फ़ोन को यूज़ करते हैं किस लिए, अपने काम के लिए, पर जो अब की जनरेशन है ना, आजकल की जनरेशन, उनका क्या है कि वो फ़ोन को सही तरीके से नहीं यूज़ ला पा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि फ़ोन को किस तरह से हमने सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब की जो ये जनरेशन है ना, ये सिर्फ गेम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के इसमें ही ज़्यादा उलझे रहते हैं। हम सुबह मतलब मंदिर गए, फिर वहाँ पे हमने कविताएं सुनी, भजन बोले और मतलब घूमे, और इतनी अच्छी जगह थी। तो युवा होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हो, फोन किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? वैसे मतलब बच्चों को तो फ़ोन देने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब वो तो लॉकडाउन टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस थी, बट इस टाइम सब कुछ ऑफलाइन हो गया तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी एक हैबिट बन जाती है, और जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर हम इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग करते हैं कि अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं क्योंकि अपना टाइम बचाने के लिए, क्यों फ़ोन दे के वो चुपचाप बैठते हैं, बट ये सही नहीं होता। आगे आने वाले टाइम में उनकी आंखें भी वीक होगी और वो किस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे। फ़ोन में आजकल की डेट में तो फ़ोन भी बहुत ज़रूरी है। तो फ़ोन में कुछ मतलब कुछ हद तक लिमिट होनी चाहिए फ़ोन की, अगर लिमिट क्रॉस करते हैं वो गलत है। हाँ जी। किस तरह की लिमिट्स? मतलब अगर अब कुछ टाइम होता है ना, देखो 1 घंटा भी चलाया वो भी बहुत है। अब कई चलाते हैं कि 5-5, 6-6 घंटे फ़ोन में ही लगे रहते हैं, वो बहुत गलत है। अच्छा, तो इस बीच में आपका कुछ लेखकों से भी मिलना हुआ, तो उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ जी। हमारी कक्षा में सब बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं और अलग अलग वीडियो देखते हैं। कोई अलग अलग वीडियो देखते हैं, इसी से बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है, जिस कारण बच्चे को कभी फ़ोन ना मिले तो वो उनकी आदत ख़राब हो जाती है। कभी वो बच्चे रोते हैं, कभी वो अलग अलग हरकत करते रहते हैं, तब कभी कभी वो तो घर वालों की बात भी नहीं मानते, कभी तो वो फांसी भी लगा लेते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों पे।
फ़ोन फ्री डे को मनाने का हमारा लक्ष्य यही था कि हम एंटी मोबाइल ना हो, बल्कि मोबाइल का सीमित प्रयोग करना सीखें कि मोबाइल हाँ किस तरह से हमारे रिश्तों को, हमारे सामाजिक रिश्तों को, हमारे पारिवारिक रिश्तों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। हम परिवार में एक दूसरे के साथ जब अपने अनुभव साझा करते हैं, खुशियाँ दुख बांटते हैं, तो उस समय हमें निस्संदेह आवश्यकता रहती है कि परिवार के समय साथ साथ दुख अनुभव साझा करें, दुख सुख बांटें। और आजकल वो समय मोबाइल फ़ोन ले जा रहा है। खाली समय में हमारा दिमाग अच्छी दिशा में नहीं चल पा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, हमारा पारिवारिक व्यवहार और हमारा व्यावसायिक व्यवहार या फिर हमारी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। ये ऐसा अभियान नहीं था कि हम मोबाइल फ़ोन तकनीक के प्रयोग करने के विरुद्ध हैं, बल्कि ये एक ऐसा अभियान था कि हम इसका सीमित प्रयोग करें, इसकी सीमित आवश्यकता समझें कि फ़ोन को हमें दूर नहीं रखना है खुद से, बल्कि हमें इसका प्रयोग करना है जब इसकी ज़रूरत पड़े। तो ये एक पहला अभियान था जो बहुत सफलता से पूरा हुआ। हमारा साथ बहुत से लोगों ने दिया और इस तरह से हमने ये कार्यक्रम सफलता से पूरा भी किया। और ये बच्चों का सहयोग हम बिल्कुल नहीं भुला सकते, हमें प्रेरणा देने वाले लोगों का सहयोग हम बिल्कुल नहीं भुला सकते। तो आगे भी हमारी मुहिम है कि फ़ोन फ्री डे को आगे हर 2 महीने बाद ज़रूर मनाया जाएगा। इस बार सफलता से शुरू हुआ और आगे सफलता से इसको पूरा भी करने का प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। धन्यवाद।